अब हम एक्सरसाइज करने वाले हैं 2.2 एक्सरसाइज। एग्जाम्पल 2 करते हैं सबसे पहले। फाइंड द जीरो ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। जीरो फाइंड zeros of the quadratic polynomial. Find zeros of quadratic polynomial. Px equals to x square plus 7x plus 10, x square plus 7x plus 10, and verify the relationship between the zeros and the coefficient. Verify the relationship between the zeros and coefficient. आपको सबसे पहले इसमें zeros निकालने हैं और zeros और coefficient के बीच में आपको relationship को verify करना है। तो पहले फैक्टर करिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। भाई जीरोस की जरूरत पड़ रही है तो हम क्या लिखेंगे इक्वल्स टू 0। ओके, 10 के हमें ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिनका सम 7 आए। 5 2 जा 10, 5 और 2 आ जाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। x कॉमन ले लीजिएगा, x प्लस 5 प्लस 2 कॉमन ले लीजिएगा, x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। देखें आप ध्यान से, दोनों टर्म्स में x कॉमन है तो यहाँ पर x कॉमन लीजिएगा तो क्या आएगा, x बचेगा और यहाँ पर 5 बचेगा। यहाँ पर दोनों टर्म्स में आप देखें क्या कॉमन है, 2, तो 2 कॉमन ले लिया हमने प्लस 2। इसके बाद क्या बचेगा, यहाँ पर कॉमन आकर के x बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा, 2 5 से 10, 5 बचेगा। दोबारा से आप देखें x प्लस 5 दोनों टर्म्स में कॉमन है, फिर से कॉमन लो इसको, x प्लस 5 यहां से आप कॉमन लोगे क्या बचेगा x, और यहां से x प्लस 5 कॉमन लोगे क्या बचेगा 2 इक्वल्स टू 0। अब जरा देखिएगा x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, ये वाली टर्म इसके अपोन में आ जाएगी, 0 के अपोन में कोई टर्म होगी तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। x इक्वल्स टू हो जाएगा -5। दूसरी देखो आप, x प्लस 5 को ना करके x प्लस 2 की अगर वैल्यू निकालें तब x प्लस 5 0 के अपोन में आएगा और 0 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2। ओके, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2। ये आगे रूट्स और जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, जो गिवन पोलिनोमियल आपको यहां दे रखा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। अब इन जीरोस का जो सम आएगा और जो प्रोडक्ट आएगा वो हमें कोफिशिएंट से चेक करके दिखाना है, वेरीफाई करना है। कहा है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। जीरोस और कोफिशिएंट के बीच रिलेशनशिप को वेरीफाई करके दिखाओ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस, सम लिख लेते हैं डायरेक्ट। सम क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, क्या हो जाएगा -5 प्लस -2। दो यहां पर क्या है जीरोस हैं, -5 प्लस -2 कितना आएगा सम, -7। ओके, जो सम होता है वो होता है -x का कोफिशिएंट अपॉन x स्क्वायर का कोफिशिएंट। क्लियर, इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। आप देख पा रहे हो जो सम हमारा आया है अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा से, वो बिल्कुल सेम आया है जो कोफिशिएंट में होता है। हमने अल्फा प्लस बीटा लिखा था -b अपॉन a, वो क्या था माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। आप देखिएगा कोफिशिएंट ऑफ x क्या 7, -7 आया है क्योंकि माइनस होता है यहाँ पर, और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है 1 है तो 1 आया है। यानी कि सम जो है वो तो वेरीफाई हो गया है। अभी हमें प्रोडक्ट को और वेरीफाई करना है, तो प्रोडक्ट निकालेंगे आप। प्रोडक्ट क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा। देखो हम इसको पहले वाले रूट को अल्फा मान सकते हैं, दूसरे वाले रूट को बीटा।
क्योंकि हमने सम में भी ये माना है। और प्रोडक्ट में आप क्या लिखोगे, -5 मल्टीप्लाई -2। ओके, -5 इंटू -2, माइनस माइनस प्लस बनाएगा और 5 टू 10 हो जाएगा। तो क्या आया 10, इसके अपॉन में 1 मानना चाहो 1 लिख लो। और जो प्रोडक्ट होता है वो होता है C अपॉन A। C मीन्स कांस्टेंट टर्म, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है। आप ध्यान से देखिएगा, प्रोडक्ट आया हमारा 10, और जो कांस्टेंट या कोफिशिएंट में जो रिलेशन है वो क्या है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म आप देखें यहाँ पर 10 है, 10 आया है, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 1 है, तो यहाँ पर 1 है। आपको दिख नहीं रहा होगा अगर 1 यहाँ पर, तो आप यहाँ पर 1 मान लीजिएगा। किसी भी इक्वेशन में हम अगर किसी के प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई में 1 लिखेंगे तो नंबर की जो वैल्यू होती है वो सेम रहती है, 1 से कोई चेंज नहीं आएगा। क्लियर, सिर्फ कोफिशिएंट दिखाने के लिए आप यहाँ 1 मान करके क्या करोगे, इस तरीके से आप लिख सकते हो। अब बताइएगा सम जो आया है, जो कोफिशिएंट में रिलेशन है और जो हमने सम निकाला था डायरेक्ट बिल्कुल सेम आया है। ऐसे प्रोडक्ट जो आया है वही है जो कोफिशिएंट में हमने रिलेशन लिखे थे। क्लियर, सो क्या लिखोगे आप, एंड वेरीफाई द रिलेशन द जीरो कोफिशिएंट। जीरो और कोफिशिएंट में रिलेशन हमारा वेरीफाई हो गया, वेरीफाइड लिख सकते हो। ओके, ये क्या हो चुका है, वेरीफाइड हो चुका है। क्लियर, अब देखिएगा नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं 3। फाइंड जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल find zeros of the polynomial x square -3 and verify the relation between the zeros and the coefficient। हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं या पोलिनोमियल को लिख सकते हैं px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स, जीरो से मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, -3। यहाँ अपन चाहो लिख लो 1, अगर आप लिखना चाहो तो यहाँ लिख सकते हो। यह आया हमारा पोलिनोमियल ऑफ x। अब यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो ए की वैल्यू आप देखो 1 है, बी की वैल्यू 0 और सी की वैल्यू क्या है -3। ओके, अब हम क्या करेंगे, रूट्स निकालेंगे। क्या करेंगे, इसके रूट्स निकालेंगे एक्स स्क्वायर -3 के। तो एक्स स्क्वायर -3 इक्वल्स टू क्या होगा 0, क्योंकि 0 निकालने हैं हमें। आप यहाँ डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हो, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। राइट साइड में 3 आएगा ट्रांसपोज करके, या फिर आप इसको स्क्वायर रूट ऑफ 3 मान करके स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी यूज करो, चाहे उससे निकाल सकते हो। यहां से x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी +-√3। मीन्स इसके दो रूट्स आए हैं, एक रूट आया है x इक्वल्स टू √3 या +√3, और दूसरा रूट आया है x इक्वल्स टू -√3। ये अल्फा मान लीजिएगा, दूसरे वाले रूट को बीटा मान लीजिएगा। क्लियर, अब क्या निकालेंगे हम, सम निकालेंगे इनका। सम होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा √3 प्लस -√3, क्या होगा √3 -√3। अब √3 में से ही √3 को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, क्या आएगा 0। अब जरा हम देखते हैं सम होता क्या है, सम होता है -b अपॉन a, माइनस b होता है कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन a क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो बिल्कुल ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 0। अब 0 के अपॉन में आप कुछ भी लिखो वैल्यू तो 0 ही रहने वाली है। क्लियर, ये तो वेरीफाई हो गया जो सम आया है। ऐसे ही हम क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट। क्या निकालेंगे अब, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होने वाला है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। ओके, जरा देखिएगा प्रोडक्ट,
अल्फा क्या आया है √3 इंटू बीटा है -√3। अब √3 का -√3 में मल्टीप्लाई करो, प्लस माइनस माइनस आएगा और रूट से रूट हटेगा तो 3 आएगा। क्लियर। और जो प्रोडक्ट होता है वो होता है C/A। प्रोडक्ट क्या होता है C/A। C क्या होता है कांस्टेंट टर्म। C क्या है कांस्टेंट टर्म। अपॉन A क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ A स्क्वायर। आप देखिएगा कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पर -3 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ A स्क्वायर क्या 1 -3 अपॉन 1 क्या रहेगा -3। तो यहाँ भी क्या हो गया रिलेशन वेरीफाई हो गया। क्या हो गया वेरीफाई कि जो रिलेशन था किसमें रूट्स में या जीरोस में और कोफिशिएंट्स में वो यहाँ पर क्या है ट्रू है। तो ये क्या हो जाएगा वेरीफाई। एग्जाम्पल क्या करने वाले हैं एग्जाम्पल 4 फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल सम एंड प्रोडक्ट जीरोस आर। सम आपको दे रखा है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में सम क्या होता है अल्फा प्लस बीटा ये गिवन है -3। प्रोडक्ट दे रखा है अल्फा इंटू बीटा 2। सम दे रखा है अल्फा प्लस बीटा -3 और प्रोडक्ट दिया है अल्फा इंटू बीटा 2। फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसके रूट्स का सम जीरोस का सम -3 हो और प्रोडक्ट उनका 2 हो। ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कीजिएगा। सो द क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी बताया था आपको कुछ देर पहले क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है। अगर आपको रूट्स दे रखे हो तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा यही होता है। और ये क्या है जीरोस हैं अल्फा और बीटा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 के इक्वल हो जाएगी। एक्स स्क्वायर की जगह आप एक्स स्क्वायर रहने दें। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आप ध्यान से देखो क्या है -3 है। ओके माइनस तो इक्वेशन में ही था और -3 माइनस का साइन ये पहले से ही है गलती मत करना बिल्कुल भी। यहाँ देखो x प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 2 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। Find the zeros of the following quadratic polynomial and verify the relationship between the zeros and the coefficient। सेम क्वेश्चन है आपको एक पोलिनोमियल गिवन है। फर्स्ट पार्ट करते हैं इसका एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 कहा है जो जीरोस है उनको फाइंड कीजिएगा और उनमें जो रिलेशन आता है कोफिशिएंट में और जीरोस में उसको आपको यहाँ वेरीफाई करके दिखाइएगा। सबसे पहले क्या करेंगे इसके हम जीरोस निकालेंगे। हम इसके फैक्टर्स करते हैं। देखो जीरोस निकालेंगे तो डायरेक्ट यहाँ पर 0 रख सकते हैं क्योंकि इसके रूट्स जो होंगे इसकी वैल्यू को क्या करेंगे इक्वेशन को या पोलिनोमियल को 0 करेंगे। तो फर्स्ट ये क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू हम क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे यहाँ पर। अब 8 के ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिनका डिफरेंस कितना आ जाए 2 आ जाए। 8 के ऐसे फैक्टर्स करो जिनका डिफरेंस कितना आए 2 आए। क्लियर। सो कितना आएगा 4 2 8 4 माइनस 2 कितना बचेगा 2। तो एक्स स्क्वायर माइनस इस 2 को लिखने वाले हैं हम 4 माइनस 2। यही तो चाहिए था 4 2 8 और 4 माइनस 2 क्या आएगा 2 आएगा इंटू एक्स माइनस 8 इक्वल्स टू 0। ध्यान से देखो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर आया माइनस की जगह माइनस बस हमें 2 चाहिए था डिफरेंस किसके फैक्टर्स में 8 के फैक्टर्स में। वो आए हैं 4 मल्टीप्लाई 2 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो 8 आएगा और उन दोनों का डिफरेंस कितना आना चाहिए था यहाँ साइन माइनस का इसलिए डिफरेंस लिया जाएगा कितना 2 डिफरेंस आना चाहिए इंटू एक्स की जगह एक्स आ गया -8 की जगह -8 इक्वल्स टू 0। अब जरा देखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2x और माइनस
8 इक्वल्स टू क्या आएगा 0। क्लियर। अब हम जरा देखें पहली वाली जो दो टर्म है, फर्स्ट टू टर्म्स में आप देखिएगा x कॉमन है, तो x कॉमन लीजिए, क्या बचेगा x माइनस 4। ओके, प्लस लास्ट वाली जो दो टर्म है इनमें आप देखिएगा 2 कॉमन है, क्या बचेगा x माइनस 2 कॉमन ले लो, x बचेगा 2 4 जा 8, यहाँ 4 बच जाए। क्लियर, इक्वल्स टू 0। फिर से देखो फर्स्ट टर्म में x माइनस 4 कॉमन, सेकेंड टर्म में x माइनस 4 कॉमन, तो क्या कॉमन लीजिएगा फिर से x माइनस 4, क्योंकि x माइनस 4 दोनों टर्म में कॉमन है। क्या बचेगा इधर x और इधर क्या बचेगा प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब जरा x माइनस 4 इक्वल्स टू अगर हम 0 करें, x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, तब ये इसके अपोन में 0 आएगा और ये टर्म पूरी 0 हो जाएगी। x इक्वल्स टू आएगा 4, क्या आएगा x इक्वल्स टू 4। अगर हम इस टर्म को लिखें x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो ये टर्म इसके डिनोमिनेटर में जाएगी और 0 बन जाएगी पूरी टर्म, तब x की वैल्यू होगी -2। इसको आप अल्फा मान लीजिएगा, इसको आप बीटा मानिएगा, क्योंकि हमें वेरीफाई करना है रिलेशनशिप जो कोफिशिएंट में और जो जीरोस में होती है। तो पहले तो हम निकालेंगे इनका सम होता है अल्फा प्लस बीटा। सम क्या होगा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा हमने माना है 4 को, तो 4 प्लस बीटा क्या होगा -2। 4 प्लस माइनस -2, 4 - 2 क्या आएगा 2, अपन में अगर चाहो तो आप 1 मान लो, इक्वल्स टू, हम इसको वेरीफाई कर रहे हैं। सम होता है, हमने आपको लिखवाया था -b/a, क्या होता है -b/a, और b होता है कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन a होता है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो क्या होगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखो आप, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है इस इक्वेशन में -2 है, और -2 क्या बनाएंगे +2 बनाएंगे, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर देखिएगा क्या है 1 है। तो बिल्कुल ठीक आया रिलेशनशिप, ये वेरीफाई हो चुका है। अब क्या निकालेंगे हम प्रोडक्ट। प्रोडक्ट होता है अल्फा इंटू बीटा। प्रोडक्ट क्या होगा अल्फा इंटू बीटा। सो अल्फा 4 इंटू बीटा क्या है -2, 4 2 -8, -8 अपॉन 1 अगर लिखा जाए इसको, सो आप देखिएगा अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो होता है c अपॉन ए। c क्या है कांस्टेंट टर्म होती है और a होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे हम कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या ये प्रोडक्ट ठीक है? देखो कांस्टेंट क्या है -8 है, बिल्कुल ठीक, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 1 है, बिल्कुल 1 आया है। सो ये क्या रिलेशन हो गया वेरीफाई हो गया, वेरीफाइड। क्लियर, हमने इसको वेरीफाई करके दिखा दिया है। सेकेंड पार्ट देखिएगा इसका, ये इक्वेशन यहां दे रखी है 4s² - 4s + 1। सबसे पहले हम क्या करेंगे इसके फैक्टर्स करेंगे। 1 4 जा 4, 4 के ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिनका सम 4 आए, 4 के ऐसे फैक्टर्स जिनका सम 4 आए। 2 2 जा 4, 2 + 2 आ रहे हैं, सो 4s² ऐसे ही लेने दो। ठीक है, इस -4 को क्या लिखेंगे 2 2 जा 4 बोला था अभी, 2 + 2 इंटू एस। अगर आपको फैक्टर्स डायरेक्ट माइंड में क्लिक नहीं करते हैं तो आप फैक्टर्स निकाल के देख लीजिएगा। जैसे मान लो आपको नहीं आते हैं तो पहले तो हम ए और सी का मल्टीप्लाई करते हैं फैक्टर्स करते हुए, 4 + 1 4 आएगा। अब इसके फैक्टर्स करेंगे आप, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। यहाँ पर सिर्फ दो ही फैक्टर्स पॉसिबल और दोनों का सम कितना है 4 है, यही चाहिए होता है फैक्टर्स के लिए। +1 = 0 फैक्टर्स कर रहे हैं हम, इसके जीरोस निकाल रहे हैं, इसलिए हमने इसकी वैल्यू को क्या रखा है 0। 4s² -2s ±-2s +1 = क्या आएगा 0। फर्स्ट टू टर्म में आप ध्यान से देखिएगा 2s कॉमन है, क्या कॉमन है 2
एस। सो 2s कॉमन लेने पर क्या बचेगा, 2s बचेगा, -1 बचेगा। ओके, लेकिन यहाँ 2s प्लस 1 है तो यहां से -1 कॉमन लीजिएगा, क्या बचेगा 2s -1 इक्वल्स टू 0। फिर से आप देखो 2s -1, 2s -1 कॉमन लीजिएगा, 2s -1 क्या बचेगा यहाँ पर, 2s -1 कॉमन लोगे तो 2s बचेगा और -1 बचेगा इक्वल्स टू 0। ओके, 2s -1, 2s -1 दोनों ब्रैकेट इक्वल है, दोनों सेम आ रहे हैं, तो देखिएगा 2s -1 इक्वल्स टू 0, ये इधर डिनोमिनेटर में जाएगा, ट्रांसपोज होकर के 0 बनेगा। 2s की वैल्यू कितनी आ गई 1 और s की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, ये s की वैल्यू आ गई, इसको आप अल्फा मानिएगा। ठीक है, पहले वाले फैक्टर को हम अल्फा मान सकते हैं किसी को भी। अच्छा, दूसरा आया 2s -1 इक्वल्स टू 0, 2s इक्वल्स टू, ट्रांसपोज करोगे इधर राइट साइड में 1 प्लस हो जाएगा और s इक्वल्स टू क्या होगा 1/2। आप देख पा रहे हो दोनों कैसे हैं, इक्वल हैं यहाँ पर। ठीक है, दोनों रूट्स कैसे हैं, इक्वल हैं। आपको बताया था जब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ टच करके जा रहा होता है एक्स एक्सिस को, तब इसके दोनों सॉल्यूशन कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो वही केस है यहाँ पर, दोनों क्या आ रहे हैं, अल्फा और बीटा 1/2 आ रहे हैं। फिलहाल हमें जो वेरीफाई करना है उसको देखें। सम निकालेंगे, सबसे पहले क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा 1/2 प्लस बीटा 1/2, डिनोमिनेटर सेम है 2 रहेगा, न्यूमरेटर को ऐड कीजिएगा, क्या होगा 2/2, कितना आया 1 आया है, या फिर हम इसको 1/1 लिख सकते हैं भाई, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, क्या आया 1/1। सम क्या होता है, सम होता है -b/a, मींस माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। सो यहां पर आप देखें ध्यान से, कोफिशिएंट ऑफ x इज -4। ओके, माइनस और माइनस हट जाएगा तो 4 बचेगा, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज ऑल्सो 4। यहां पर आप x स्क्वायर या x की जगह हम क्या लिखेंगे, s लिखेंगे। ठीक है, ये इक्वेशन s स्क्वायर, क्या लिखेंगे इसमें, कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर। ओके, ये हमारा सम वेरीफाई हो गया। आप चाहो तो दिखा सकते हो, -4/4 करके 4 से 4 रिड्यूस हो जाएगा, क्या बचेगा आपका 1 बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब निकालते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट होता है अल्फा इंटू बीटा, क्या होगा प्रोडक्ट, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा की वैल्यू क्या होगी भाई 1/2 इंटू बीटा की वैल्यू क्या होगी 1/2, न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में 1, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा 1/4। क्या होता है प्रोडक्ट, C/A, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। यहां x स्क्वायर की जगह क्या करेंगे, s स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर। देख पा रहे हो जो रिलेशन था, को कांस्टेंट टर्म क्या है 1 और s स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या 4, तो 1/4 आया है, वेरीफाइड। क्या हो गया रिलेशन, वेरीफाइड। करते हैं इसका थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट करते हैं 6x स्क्वायर
-3 -7x, 6x² -3 -7x। सबसे पहले आपको बताया था पोलिनोमियल को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे। इसको सबसे पहले हम जनरलाइज करेंगे। 6x² हाईएस्ट पावर सबसे पहले लिखी जाएगी, -7x -3। ये एक प्रॉपर ऑर्डर हो गया इसका, डिसेंडिंग ऑर्डर। अब क्या करेंगे इसके फैक्टर्स। 3 6 से 18 के हमें ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिनका डिफरेंस 7 आए। 18 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस 7 आए, क्या होंगे? 9 2 जा 18, 9 - 2 क्या होगा? 7। क्लियर? 6x², अच्छा इसके हमें जीरोस निकालने हैं तो इसकी वैल्यू को हम 0 रख देते हैं। 6x² -7 को क्या लिखेंगे? 9 2 जा बोला था अभी, 9 - 2 हो गया इनका डिफरेंस, -3 = 0। मल्टीप्लाई कीजिएगा 6x², x का 9 -9 में मल्टीप्लाई -9x, और माइनस माइनस प्लस 2x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 का x में मल्टीप्लाई 2x हो जाएगा, -3 = 0। क्लियर? अब जरा आगे देखिएगा, यहां फर्स्ट टू टर्म्स में 3, देखो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 और x दोनों में, तो यानी कि 3x कॉमन होगा। 3 2 जा 6 2, और 1 टाइम्स x कॉमन है तो x यहां पर कॉमन आ जाएगा, -3 3 जा 9, 3 बचेगा और x बाहर कॉमन आ जाएगा। यहां देखो 2x - 3 और 2x - 3 सेम है, तो इसको ऐसे ही रहने दो, 2x - 3 = 0। क्लियर? अब देखिएगा फर्स्ट टर्म में 2x - 3, सेकेंड टर्म में 2x - 3, दोनों कॉमन हो जाएंगे। अगर कॉमन है तो फिर से कॉमन ले लीजिएगा, 2x - 3 कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा 3x, और यहां पर पूरी टर्म्स को कॉमन लेते हैं तो 1 टाइम्स डिवाइड हो रहा है इसलिए +1 बचेगा, = 0। क्लियर? अब जरा इसको जीरोस को ट्रांसपोज करें हम, 2x - 3 = 0, ये वाली टर्म इधर राइट साइड में ट्रांसपोज होगी तो 0 हो जाएगी इसकी वैल्यू। 2x = 3 हो जाएगा प्लस का, 2x = 3 ट्रांसपोज होकर के 3 प्लस हो जाएगा, और x = हो जाएगा 3/2। इसको हम मानेंगे अल्फा। पहला वाला रूट हमारा आ गया। दूसरा रूट निकालेंगे, 3x + 1 = 0, 3x = -1 ट्रांसपोज करके ले आएंगे, और x = -1/3। ये दूसरा रूट आया है बीटा। दूसरा रूट क्या आया है? बीटा। अब हम क्या करेंगे, इनमें सम और प्रोडक्ट निकालेंगे रूट्स का। क्या निकालेंगे? सम। सम देखिएगा आप पहले, क्या होता है सम? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा 3/2 प्लस बीटा क्या होगा? -1/3। अब क्या करेंगे? 3/2 प्लस माइनस -1/3। ओके, अब यहां से आप देखिएगा डिनोमिनेटर सेम नहीं है, पहले एलसीएम लेकर के डिनोमिनेटर सेम कीजिएगा। 6 एलसीएम आया, 2 से डिवाइड करें 6 को, 2 3 जा 6, 3 टाइम्स डिवाइड हो रहा है तो 3 से मल्टीप्लाई करो 3 को, 3 3 जा 9। ओके, ऐसे ही माइनस का साइन, और 3 से डिवाइड करें 6 को, 3 2 जा 6, 2 टाइम्स डिवाइड हो रहा है, 2 1 जा 2। जो सम आया है वो आया है 7/6, और सम होता क्या है? -b/a, यानी कि -b होता है कोफिशिएंट ऑफ x, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन a होता है कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x²। आप देखिएगा कोफिशिएंट ऑफ x इज -7, और माइनस, क्योंकि -7 और माइनस हो जाएगा तो +7 हो जाएगा, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है? 6 है। बिल्कुल सही, ये वेरीफाई हो गया। सम जो रिलेशन कोफिशिएंट में है और जो इनके जीरोस में है। अब निकालेंगे क्या? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट होता है अल्फा इंटू बीटा। प्रोडक्ट क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा। अल्फा क्या है? 3/2 इंटू बीटा क्या है? -1/3। 3 से 3 रिड्यूस होगा, क्या आएगा? -1/2, -1/2। प्रोडक्ट होता है C/A, मींस कांस्टेंट टर्म अपॉन टर्म कोफिशिएंट ऑफ x², कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ
एक्स स्क्वायर। तो आप देख पा रहे हो कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बिल्कुल सही वेरीफाई हो गया है। ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पर -3 है, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 6 है। -3 और 6 का 3 टू जा 6, तो 1/2 आ जाएगा माइनस। क्लियर? आप चाहो तो वेरीफाई करके इधर दिखा सकते हैं कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। करते हैं इसका पार्ट नंबर 4। फोर्थ पार्ट इज 4u स्क्वायर प्लस 8u। 4u स्क्वायर प्लस 8u। तो यहां पर वेरिएबल x की जगह क्या है u है, वेरिएबल क्या है यहां पर u। सो पहले आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहो तो +0 कर सकते हो, जो कांस्टेंट टर्म होगी अपनी तरफ से क्या मान सकते हैं भाई, किसी नंबर में 0 ऐड करोगे तो सेम ही रहेगा। तो यहां से हमें a की वैल्यू क्या मिलेगी 4, b की वैल्यू 8 मिलेगी और ये 0 मिलेगा। क्लियर? सबसे पहले इसके फैक्टर्स हम करेंगे। 4u स्क्वायर प्लस 8u। अब इस वेरिएबल की वैल्यू सॉरी इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, क्योंकि हमें जीरोस निकालने हैं इसके। यहां से आप क्या करो 4u कॉमन ले लो। 4u कॉमन लोगे तो क्या बचेगा u प्लस 4 टू जा 8 इक्वल्स टू 0। ओके, अब 4u इक्वल्स टू 0, u प्लस 2 हमने ट्रांसपोज कर दिया, ट्रांसपोज करोगे राइट साइड में क्या आएगा 0, u की वैल्यू क्या आ जाएगी 0/4 जो बनेगा 0। क्लियर? अब u प्लस 2 को अगर आप 0 करोगे तो 4/u 0/4u हो जाएगा, 0 बनेगा और u की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2। u की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2। अब हमें क्या करना है सम और प्रोडक्ट निकालना है, तो जरा सम निकालिएगा। क्या होगा अल्फा प्लस बीटा। सम क्या होगा अल्फा की जगह 0, बीटा की जगह -2। सम क्या आया है -2, अपॉन में आप 1 लिख सकते हो। जरा कोफिशिएंट में रिलेशन देखिएगा, सम होता -b/a मींस माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये रिलेशन होता है, आप चेक कीजिएगा क्या ये रिलेशन ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स की जगह फिर से हमें क्या लिखना पड़ेगा u, और यहां पर क्या है कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। क्लियर? क्या लिखना है कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ u क्या है 8 और कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर क्या है 4। अब आप 8/4 -8/4 कीजिएगा, 4 टू जा 8। दूसरा रिलेशन है प्रोडक्ट, अल्फा इंटू बीटा। ओके, प्रोडक्ट क्या है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा क्या जाएगा 0 इंटू बीटा क्या आएगा -2। अब 0 का किसी नंबर में मल्टीप्लाई कीजिएगा 0 ही आने वाला है, 0/1 मान लीजिएगा इसको। रिलेशन होता है जो प्रोडक्ट होता है वो होता है C/A। C होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन ए क्या होता है ए क्या होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब जरा इसको देखो, एक्स स्क्वायर की जगह फिर से यू स्क्वायर आएगा, तो यू स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 4। कोफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर क्या है 4। अगर आप इसको 0/4 भी लिख दो तो अब भी क्या रहेगा ये 0 ही रहेगा, क्योंकि किसी नंबर से अगर 0 को डिवाइड करोगे तो वो 0 ही रहने वाला है। क्लियर? तो आप दिखा सकते हो कांस्टेंट टर्म 0 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर 4, 0/4 इक्वल्स टू 0। ये भी वेरीफाई हो गया। ओके, तो आप इस रिलेशन को करके दिखा देना, इधर जो हमने लिख रखे हैं ये इसके सामने। ठीक है, ये वेरीफाइड हो। फिफ्थ पार्ट इज t² - 15। पहले इसको हम
जनरल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 0 इंटू टी माइनस 15। अब यहां से हम एबीसी की वैल्यू निकाल पाएंगे, इसलिए ऐसा किया है। जरा हमें इसके फैक्टर्स करने हैं, तो टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, जीरोस निकालने हैं इसके हमें। और फिर से टी स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 15, ट्रांसपोज करके टर्म को ट्रांसपोज कर लिया, टी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15। ओके, यानी कि टी का एक फैक्टर होगा √15, टी की जो एक वैल्यू होगी वो होगी √15, ये इसको अल्फा मान सकते हो आप। और टी की जो दूसरी वैल्यू होगी वो होगी माइनस √15, इसको आप बीटा मान लीजिएगा। क्लियर? अब वही करेंगे, हम सम निकालेंगे पहले। सम होगा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा क्या है, √15 प्लस बीटा क्या है, माइनस √15। ओके, √15 प्लस माइनस माइनस √15, ये क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा ये, 0। और सम होता क्या है, माइनस बी अपॉन ए, मीन्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यहां पर फिर से हमें क्या लेना होगा, टी। यहां पर क्या चाहिएगा, टी स्क्वायर। ओके, तो कोफिशिएंट ऑफ टी क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ टी होगा 0। देख रहे हो, हमने यहाँ जो जनरलाइज फॉर्म लिखी थी इसकी कुछ ये थी, ताकि हम ए बी सी की वैल्यू निकाल पाए। तो कोफिशिएंट ऑफ टी क्या है, यहाँ पर 0 है। अब 0 के अपोन में कुछ भी क्यों ना हो, 0 ही रहेगी वैल्यू, तो ये वेरीफाई हो गया रिलेशन। अब निकालेंगे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट होता है अल्फा इंटू बीटा। प्रोडक्ट क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा होगा √15 इंटू बीटा होगा माइनस √15। 15 का और 15 से मल्टीप्लाई, तो इसका रूट हट जाएगा और माइनस ही आ जाएगा 15। प्रोडक्ट होता क्या है, सी अपॉन ए, कांस्टेंट टर्म, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यही होता है। तो कांस्टेंट टर्म आप देखिएगा क्या है, -15 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मींस टी स्क्वायर क्या है यहाँ पर 1। टी स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 1, तो बिल्कुल ठीक आ रहा है, -15 अपॉन 1। ये हमारा रिलेशन क्या हो गया, वेरीफाइड। क्या हो गया, रिलेशन वेरीफाइड। सिक्स्थ पार्ट करते हैं। सिक्स पार्ट इज 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 गिवन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स करेंगे। 4 3 जा 12 के ऐसे फैक्टर्स कीजिएगा जिनका डिफरेंस 1 आए। 4 3 जा ए और सी का मल्टीप्लाई क्या है 12, 12 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस, ये साइन बताता है हमें सम लेना है डिफरेंस, तो जिनका डिफरेंस कितना आए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स यानी कि 1 आना चाहिए। तो 4 3 जा 12 और 4 - 3 1 आएगा, तो यही सेम इनके फैक्टर्स भी हो जाएंगे। 3x स्क्वायर माइनस 1 को लिखोगे 4 - 3 इंटू एक्स, यहाँ पर आप 1 एज्यूम कीजिएगा और 1 को लिखा हमने 4 - 3 इंटू एक्स माइनस 4। जीरो निकालने तो इसकी वैल्यू हम 0 के इक्वल रखेंगे। 3x स्क्वायर माइनस 4x और माइनस माइनस प्लस 3x, ये माइनस माइनस प्लस बना लेंगे, -4 इक्वल्स टू 0। फर्स्ट 2 टर्म्स आप देखिएगा ध्यान से, क्या कॉमन है, x कॉमन है। क्या कॉमन है, x। क्या लिखिएगा 3x - 4 और यहां पर 3x - 4 है, इसको ऐसे ही लिख लें आप 3x - 4 इक्वल्स टू 0।
अब देखिएगा 3x माइनस 4 दोनों टर्म्स में कॉमन है, फिर से आप 3x माइनस 4 को कॉमन लीजिएगा, क्या बचेगा x, और यहाँ पर पूरी टर्म कॉमन है, क्या आएगा प्लस 1, क्योंकि 1 टाइम्स ये कॉमन लिया गया है। 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, ये ट्रांसपोज कीजिएगा राइट साइड में 0 आ जाएगा। 3x इक्वल्स टू आएगा 4, ये राइट साइड में जाकर के प्लस हो जाएगा ट्रांसपोज करते हुए, और x की वैल्यू हो जाएगी 4/3। ये पहला एक फैक्टर अल्फा आ गया इसका, यानी कि एक 0 आ गया। अगर x प्लस 1 की बात की जाए 0 के इक्वल, तो ये वाली टर्म ट्रांसपोज होकर के 0 बनेगी और x की वैल्यू आ जाएगी -1, इसको आप बीटा मानिएगा। ओके, अब क्या करेंगे, हम वेरीफाई करेंगे रिलेशन, सम निकालेंगे। सबसे पहले सम होता है अल्फा प्लस बीटा, सम क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा होगा 4/3 प्लस बीटा होगा -1, तो कितना हो जाएगा 4/3 -1, अपॉन में 1 मानिएगा, एलसीएम लीजिएगा, 3 एलसीएम होगा तो 4 माइनस 1 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 बन जा 3, कितना आया 4 माइनस 3 आएगा 1, यानी कि 1/3। अब जरा लिखते हैं हम, सम क्या होता है -b/a, मींस माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और कोफिशिएंट ऑफ x देखिएगा -1 है, और माइनस माइनस +1 हो जाएगा, अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा 3 होगा, तो ये रिलेशन क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। अब निकालते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा क्या होगा 4/3 मल्टीप्लाई बीटा होगा -1, क्या हो जाएगा -4/3। प्रोडक्ट होता है C/A, मींस कांस्टेंट टर्म, अपॉन A होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म क्या है -4, अपन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 3, तो ये रिलेशन में क्या हो गया वेरीफाइड, क्या हो चुका रिलेशन वेरीफाइड, क्लियर। सेकंड क्वेश्चन इज फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करना है, ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली, जिसमें आपको सम और प्रोडक्ट दे रखा जीरोस का। सेकंड का फर्स्ट पार्ट में आपको गिवन है अल्फा प्लस बीटा 1/4, और आपको दे रखा अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू -1, ये आपको गिवन है। फर्स्ट पार्ट में आपसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की बात की गई कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होगा ये बताइएगा। अगर आपको दो रूट्स दे रखे हो अल्फा बीटा, तो हम कैसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकाल सकते हैं, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होगा, px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, यही था रिलेशन। अब इसमें आप वैल्यू रखिएगा, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर रहेगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा की जगह क्या आएगा -1, और ये क्या है इसके जीरो, तो इक्वेशन की वैल्यू क्या करेंगे, ये 0 करेंगे। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस x/4 प्लस माइनस -1 इक्वल्स टू 0। अब देखिए डिनोमिनेटर में 4 अकेला है, क्यों ना इसको एलसीएम लेकर के आप इक्वेट कीजिएगा, यहां पर क्या आ जाएगा एलसीएम 4 आ जाएगा, सो एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 से डिवाइड करो 4 को, 4 टाइम्स हो रहा है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4x स्क्वायर माइनस 4 डिनोमिनेटर में भी है और यहाँ भी 4 है, तब यहाँ पर कोई चेंज नहीं आएगा, x ऐसे ही रहेगा। यहाँ चेंज आएगा, देखो 1 4 जा 4, 4 1 जा 4, -4 इक्वल्स टू
0। क्लियर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे ही करोगे तो 4 इस 0 से मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या बनेगी, 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब चाहो तो इतना ही लिख सकते हो, 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर। पार्ट में सम दिया है √2 और प्रोडक्ट दिया है 1/3। सम दिया है √2, प्रोडक्ट दिया 1/3। तो क्वाड्रेटिक जो पोलिनोमियल होगा वो हो जाएगा px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। क्लियर। सो यहां से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वैल्यू लिखिएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर सेम रहेगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है √2 इंटू एक्स आ जाएगा, प्लस अल्फा बीटा क्या है 1/3। अब ये पोलिनोमियल की वैल्यू को 0 करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये जीरोस हैं इसके। सो एक्स स्क्वायर अपॉन 1 मान लीजिएगा। अब यहीं पर कर लें हम, देखो यहां पर डिनोमिनेटर में 3 है और यहां पर ऐसे ही, तो हम आप अपॉन में 1 मानेंगे यहां पर, और डिनोमिनेटर में एलसीएम लेंगे, क्या आएगा 3। 1 से डिवाइड कीजिएगा 3 को, 3 टाइम्स हो रहा है तो 3 का x से मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर माइनस 1 का 3 टाइम्स हो रहा है 3√2 x और प्लस 1 ऐसे ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा, इक्वल्स टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर 3 का 0 का मल्टीप्लाई 0 बन जाएगा और क्या बचेगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2 x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन आई आपकी 3x स्क्वायर माइनस 3√2 x प्लस 1। थर्ड पार्ट में क्या गिवन है, प्रोडक्ट जो सम है वो है 0 और प्रोडक्ट है √5। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। वैल्यू रखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है √5 इक्वल्स टू 0। अब बताइएगा 0 से किसी नंबर का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या रहेगा, 0 आएगा, तो हम इसको एक्स स्क्वायर प्लस √5 लिख सकते हैं ऐसे। ओके, चाहो तो इक्वल्स टू में 0 कर दो आप, ये क्या जाएगा, तो आप क्या करोगे एक्स स्क्वायर प्लस √5 इक्वल्स टू 0, ये आंसर आ जाएगा इसका, ये पोलिनोमियल आ जाएगा आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट करते हैं फोर्थ पार्ट में सम भी 1 दिया है और प्रोडक्ट भी 1 दिया है, सम भी 1 है और प्रोडक्ट भी 1 है, तो पोलिनोमियल ऑफ x कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा है 1 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा क्या है 1 इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ये आ जाएगा पोलिनोमियल। क्लियर। अब नेक्स्ट करते हैं फिफ्थ पार्ट। अल्फा प्लस बीटा दिया है -1/4, अल्फा बीटा दिया है अल्फा इंटू बीटा 1/4, -1/4 और 1/4 गिवन है इस बार। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमें चाहिए, क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा -1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा क्या 1/4। जीरोस हैं तो इक्वेशन को 0 करेंगे पोलिनोमियल को, अपोन में 4 है, यहाँ अपोन में 1 मानिएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा 4, 1 का 4 से मल्टीप्लाई वो डिवाइड करोगे 1 4 जा 4, 4 टाइम्स हो रहा है, 4 का मल्टीप्लाई करना होगा 4x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बनेगा और x, अच्छा यहाँ पर क्या आएगा 1 इक्वल्स टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 0 का 4 में मल्टीप्लाई क्या बनाएगा 0, आंसर क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ओके, 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, या आप इसको लेफ्ट साइड को ही लिखकर दिखा सकते हो, ये क्या आ जाएगा आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आ जाएगा। लास्ट इसका पार्ट करते हैं, ठीक है। सम दिया है 4 और प्रोडक्ट दिया है 1। अब जरा देखें पोलिनोमियल ऑफ x क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 4x प्लस अल्फा इंटू बीटा 1 इक्वल्स टू 0। अब इसमें कुछ सोल्व ही नहीं करना, यही आंसर हो जाएगा। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर। चलो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।